7 दिन में एटमी पावर बनने वाला था ईरान। IAEA के डायरेक्टर का सबसे बड़ा दावा, रईसी के नेतृत्व में ही ईरान परमाणु पावर बनता। तो ऐसे में साजिश के हर एंगल की अब बात की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने है, आपके IAEA के डायरेक्टर का ये सबसे बड़ा दावा, रईसी के नेतृत्व में ईरान परमाणु पावर बनता। और देखिए लगातार कहा क्यों जा रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम से कोई कनेक्शन है, ये पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि IAEA के डायरेक्टर और राफेल ग्रोसी का बड़ा दावा है इस मामले में। सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था ईरान। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी है IAEA, और ईरान के पास बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भी भंडार है। यह भी कहा गया है, देखिए 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार है ईरान के पास। 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम का भी भंडार है IAEA की तरफ से कहा गया है। और खासतौर पे ये भी कि एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम जरूरी होता है। IAEA को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने को रोक चुका था, खासतौर पर ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे। ईरान ने पहले ही UN की निगरानी उपकरणों को हटा दिया था। और देखिए लगातार ये इसलिए भी क्योंकि अभी इन सैंक्शंस के बाद भी ईरान ने ये कर दिखाया। मैं पुष्पेश सर के पास जाना चाहूँगा। पुष्पेश सर, देखिए ये हम सब जानते हैं कि ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस बहुत लंबे से लगे, लेकिन फिर भी उसने कैपेबिलिटीज हासिल की। और अब इस क्रैश के बाद ये प्रबल बात हो जाती है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो ब्यूरो, उनकी जो लीडरशिप है, उसको हिलाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं किया गया? देखिए, सोचा तो जा सकता है कि ये किया है, कम से कम उनके परमाणविक कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोकने के लिए प्रयास सफल हो सकता है। मगर यदि आप परमाणविक प्रसार का, प्रोलिफरेशन का इतिहास देखें तो कोई भी सैंक्शन किसी को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोक नहीं सके हैं। वो उत्तरी कोरिया हो या स्वयं इजराइल हो, या एक बार ये कहा जाता था कि भारत के प्रति भी सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। और आज भी भारत को यदि अप्रसार संधि का कीमत चुकानी पड़ती है तो सिर्फ इस कारण कि उसने घोषणा नहीं की थी इसके पहले कि वो परमाणु अस्त्र संपन्न देश है। तो मैं ये मानने को तो तैयार हूँ कि शायद इस दुर्घटना या साजिश, कुछ भी आप कहें, इससे कुछ समय के लिए वो घोषणा रुक सकती है कि ईरान आज परमाणु शक्ति बन चुका है। मगर देर तक उसे रोकना असंभव है। 5 उनके परमाणविक शिखर के वैज्ञानिकों की हत्या की गई है मोसाद के द्वारा, और भले उसको नकारते रहे हों। और उनके संयंत्रों में सबोटाज हुआ है, घुसपैठ हुई है। मगर कुल मिलाकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अमेरिकी सैंक्शंस के कारण कोई भी देश परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रुक जाए। त्रिपाठी सर, लेकिन ईरान का परमाणु विस्तार किस किस के लिए सबसे बड़ा खतरा, और किस आधार पर यह माने कि यह एक मुख्य तौर पर वजह हो सकती है राष्ट्रपति को निशाने पर लेने के? शुरू में एक चीज इसमें ऐड करना जरा चाहता हूं। जो न्यूक्लियर हम बात कर रहे हैं परमाणु की, देखिए 1960 के दशक में शुरू हुआ था परमाणु जो इन समझौता हुआ था, और अमेरिका में प्रेसिडेंट आइजनहावर थे जिन्होंने अप्रूव किया था, और इनका जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था। 2010 का जो टाइम था उसमें काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया था ईरान, और उससे पहले से सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। 2010 में इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फखरुद्दीन, जो समझौते में 1960 के दशक में के बाद आगे थे, उनकी हत्या हुई, और लगातार 5 साइंटिस्ट की हत्या हुई है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। IAEA का जो भी UNO का जो इनके ऊपर जो गाइडलाइंस थे उसको मानने से इनकार कर दिया था ईरान ने। उसने बोला कि हम जो आपने बोला है, हम पीसफुल न्यूक्लियर अपनी कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि जो वहाँ पर लगी हुई थी वीडियो कैमराज, उनको भी इनफेक्टिव कर दिया था। तो ये बहुत कम लग रहा था कि ईरान अब पहुँच रहा है 90% यूरेनियम प्रोसेसिंग पर।